आज हम लोग गुणसूत्री विकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो ह्यूमन में हम लोग कई प्रकार के विकार, जेनेटिक विकार, आनुवंशिकी विकार का अध्ययन किए हैं। अभी जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और आपका क्या है कि थैलेसीमिया, ये सब भी आनुवंशिकी विकार थे। लेकिन यह गुणसूत्र पे पाए जाने वाले जीन के कारण ये सब विकार उत्पन्न हो रहे थे, उनमें दिक्कत होने के कारण। लेकिन कुछ ऐसे विकार होते हैं आनुवंशिकी विकार, कुछ ऐसे आनुवंशिकी विकार हैं ह्यूमन में या तो फिर दूसरे जीवों में, जो गुणसूत्र की संख्या या उसकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। उसी को हम लोग देखते हैं कैसे उनकी गुणसूत्रों की संख्या, उसके नंबर या उसकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण विकार उत्पन्न होते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्री विकार दो प्रकार का होता है। न्यूमेरिकल चेंज, संख्यात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन। तो एनसीईआरटी में इसी के बारे में बताया है, न्यूमेरिकल चेंज के बारे में। संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में बहुत नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक, न्यूमेरिकल चेंज में अगर आप देखें, जैसे संरचनात्मक परिवर्तन में आपका डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। न्यूमेरिकल चेंज दो प्रकार का था, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। न्यूमेरिकल चेंज का मतलब संख्या में परिवर्तन होना। अगर हम मनुष्य का उदाहरण ले लें, ह्यूमन का, जैसे ह्यूमन मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम में अगर सपोज करिए 45 हो जाए, जैसे टर्नर सिंड्रोम, या आपका 47 हो जाए, तो यह एक तरह से देखा जाए तो इसकी संख्या में चेंज हो रहा है। 46 जो नॉर्मल है उसकी जगह पे 45 हो जा रहा है या तो 47 हो जा रहा है। तो यह एक तरह का न्यूमेरिकल चेंज है। यह न्यूमेरिकल चेंज आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये दो तरह का होता है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। यूप्लॉइडी में क्या होता है, पूरा सेट चेंज, पूरा सेट ही चेंज हो जाएगा। ठीक, पूरा सेट। जबकि इसमें एक या दो या कुछ गुणसूत्र जुड़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, या तो माने विलुप्त हो जाएंगे, माने डिलीट हो जाएंगे। जैसा हम करें लूज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या तो ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 46 की जगह पे 47 हो जाए, 48 हो जाए, या 46 की जगह 46 की जगह पे 44 हो जाए, 45 हो जाए। तो ये एन्यूप्लॉइडी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर समझे, ह्यूमन, अगर ह्यूमन के केस को देखें, हम मनुष्य के केस को, तो मनुष्य में अभी मैं बताया हूँ कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम और XX या XY, XX फीमेल में और XX मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये पहले भी वीडियो में हम लोग स्टडी किए। इसमें दो सेट होंगे, 46 जो क्रोमोसोम है, 23 एक सेट में, 23 दूसरे सेट में। ठीक, इसको अगर हम लिखें 1 2 3 4 5, माने इस तरह से हम 22 23। डाट का मतलब जैसे आपका 5 + 6 7 फिर 22। इसी तरह से सेकेंड सेट है 2 3 4 5, ये 22 23। इस तरह से 2 सेट है ये। देखिए, अगर मान लीजिए क्या है आपका, यह 1 सेट, यह एक सेट है और यह दूसरा सेट है, या तो इसको हम बोलते हैं जीनोम।
क्या बोलते हैं, जीनोम भी आप एक शब्द याद कर लीजिए। जीनोम क्या होता है, किसी भी जीवधारी में पाए जाने वाले एक जो हाफ सेट होता है क्रोमोसोम का, वह उसका क्या करता है, जीनोम कहलाता है। जैसे यह एक जीनोम है ह्यूमन में, ये इतना पूरा, ठीक है। एक जीनोम में कितने गुणसूत्र हैं, 23। तो अगर मान लीजिए क्या है, यूप्लाइडी में क्या हुआ, यह पूरा सेट ही चेंज हो जाए, जैसे 23 गुणसूत्र हैं पूरा खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, या तो आकर जुड़ जाए। डिलीट हो जाएगा तो इसमें ह्यूमन में कितने गुणसूत्र रह जाएंगे, बस 23। अगर एक सेट आकर जुड़ गया तो कितना हो जाएगा आपका, 69, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये यूप्लाइडी होगा। लेकिन अगर उसमें से एक या दो डिलीट हो, जैसे एक डिलीट कर गया, जैसे 21 गुणसूत्र या 22 गुणसूत्र डिलीट कर गया, तो ये क्या होगा, एन्यूप्लाइडी, ठीक। तो यूप्लाइडी दो तरह का था, मोनोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। ये जो केस होता है आपका यूप्लाइडी, ये सब ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिलीशन होगा या तो इतना एडिशन होगा, इतना ज़्यादा गुणसूत्र क्या होंगे, जुड़ेंगे, या तो फिर एक सेट गायब होंगे। तो ये पौधों में ही पाए जाते हैं। ये दो तरह का होते हैं, जैसे मोनोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। मोनोप्लाइडी जब एक ही सेट हो गुणसूत्र का, क्या हो, एक सेट हो। जैसे ह्यूमन के लिए मोनोप्लाइडी कितना होगा, 23, केवल एक ही सेट अगर है तो मोनोप्लाइडी होगा, जो प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में जैसे संभव नहीं है ये मोनोप्लाइडी। और इसी को कहने से ये हेप्लॉइड भी तो है, हेप्लॉइड, ठीक। एक केस आपका था डिप्लॉइड, द्विगुणित, द्विगुणित के और हेप्लॉइड। जैसे देखिए अगर हम कह दें ये तो डिप्लॉइड है, ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड है, इसका मतलब इसमें दो सेट हैं, और दो सेट हैं, एक सेट में कितने गुणसूत्र हैं, 23। लेकिन अगर हम व्हीट का देखें केस, गेहूं का केस देखें हम, तो यहाँ ये हेक्साप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड, ठीक, हेक्साप्लॉइड। और इसमें मान लीजिए 42 क्रोमोसोम होते हैं और 6 सेट होते हैं, मतलब एक सेट में कितने हैं, 4, 5, 6, 7, या एक सेट है, 1 सेट, ठीक। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4 सेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट हो गए। कितने सेट, 6 सेट। तो देखिए मोनोप्लाइडी क्या होता है, एक सेट, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मोनोप्लाइड। तो मोनोप्लाइड इसमें व्हीट के केस में, गेहूं के केस में मोनोप्लाइड में कितने क्रोमोसोम है, 7। जबकि ह्यूमन के केस में मोनोप्लाइड में कितने हैं, 23। ये मोनोप्लाइड की बात हो रही है, ठीक। ये डिप्लॉइड है और ये हेक्साप्लॉइड है। एक तरह के इसमें 6 क्रोमोसोम होते हैं, और ह्यूमन के केस में एक तरह के कितने गुणसूत्र होते हैं, 2। एक मदर से आया जैसे 1, 1, ये दोनों एक ही जैसे होंगे। ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड कंडीशन जो होती है नॉर्मल होती है, ठीक। तो जो आपका डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड, हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड सेम होता है, किसमें, डिप्लॉइड में। जो द्विगुणित जीवधारी होते हैं, जैसे ह्यूमन के केस में ये डिप्लॉइड है, इसमें मोनोप्लॉइड भी कितना है, 23, और हेप्लॉइड भी कितना है, 23 आधा। जबकि व्हीट के केस में, गेहूं के केस में देखें, इसका मोनोप्लॉइड कितना है, 7 है। जबकि आपका क्या था, हेप्लॉइड कितना होगा, हेप्लॉइड आधा गुणसूत्र, जितना उसका गुणसूत्र होता है किसी जीवधारी में, उसके आधे नंबर को क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड, अगुणित, ठीक है। इसका अगुणित नंबर 1, 2, 3 सेट आधा है, तो ये 21 गुणसूत्र। अगर व्हीट, ह्यूमन के केस में कितना है, 23। अगर व्हीट के केस में देखा जाए
तो इसका मोनोप्लॉइड कितना है 7 और हेप्लॉइड 21 आधा गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्र जो होता है वो हेप्लॉइड होता है। तो इस तरह से मोनोप्लॉइड के बारे में हम लोग देख रहे थे अभी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड क्या होता है, जब किसी भी जीवधारी में किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम है तो पॉलीप्लॉइड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे आपका व्हीट ही है जो मैं लिखा हूँ। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं 42 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें 6 सेट हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब एक तरह के 6 क्रोमोसोम हैं इसमें है। ये पॉलीप्लॉइड भी जैसे आप पढ़ेंगे तो 2 तरह का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइड है और एलो पॉलीप्लॉइड। माने इसमें 2 मोर देन 2 से ज़्यादा सेट पाए जाएंगे। ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड, दोनों में जैसे क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हम इसको ए सेट मान रहे हैं, इसको ए ही सेट मान रहे हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या था, इसमें 2 से ज़्यादा सेट तो होंगे लेकिन सभी समान प्रकार के होंगे। जैसे ये 3 है, ये ऑटो ट्रिप्लॉइड है, ऑटो ट्रिप्लॉइड है। जैसे आपका ये होता है बनाना, और ये जो ट्रिप्लॉइड होते हैं या तो पेंटाप्लॉइड होते हैं, इनमें सीड नहीं बनता। जैसे बनाना जो केला होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, जिसके कारण ये सब जैसे क्या होते हैं आपके इसमें बीज नहीं बनेंगे। जब जो भी आपको कहता है कि और ट्रिप्लॉइड होंगे आपका, ठीक, दूब घास ये सब भी क्या होते हैं आपका ये पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं। हाँ, टोबैको प्लांट से सर। येलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जब एक से ज़्यादा प्रकार के सेट्स हों उसमें, जैसे ए हाँ बी इस तरह से, ठीक, ये येलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। देखिए और दूसरा केस क्या होता है आपका, इसको जैसे नेचर में प्रोड्यूस हुआ, बहुत ढेर सारे प्लांट्स जो होता है नेचुरली प्रोड्यूस हुए, किसके थ्रू आपका ये नेचर के द्वारा, ये आपका येलो पॉलीप्लॉइड डिफरेंट टाइप्स के पैदा हुए, जैसे या तो ऑटो पॉलीप्लॉइड डेवलप किए, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली भी इसको प्रोड्यूस करते हैं एक केमिकल का प्रयोग करके, जैसे कॉलचिसीन आपका एल्कलॉइड है, ठीक, जिससे क्या होता है, जिसका अगर प्रयोग कर देंगे हम यूज कर देंगे तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। इसके बारे में हमको डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक। दूसरा केस हम लोग देखते हैं एन्यूप्लॉइडी में मैं बताया हूँ 1 2 या तो कुछ क्रोमोसोम कम हो जाएंगे या तो ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा सेट चेंज हो रहा था, जबकि यहाँ पे पूरा सेट चेंज नहीं होता। 1 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, चेंज कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे। ये 2 तरह के होते हैं, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी और हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में जानते हैं, हाइपर मीन्स ज़्यादा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। ये 2 तरह के होते हैं, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ट्राइसोमी 2n+1, जैसे अगर मान लीजिए क्या है मनुष्य, ये अगर हम ऑटोसोम n है, ये n है, ये चूंकि डिप्लॉइड है तो इसको हम दिखाते हैं 2n, एक सेट ए है एक सेट है 2n = 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन यहाँ लिखा है 2n+1, 2n+1 का मतलब क्या हुआ, माने 2n 46 + 1 47 गुणसूत्र है, ठीक है। ये 2n+1 एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें इसमें इसका ट्राइसोमी का, तो डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, आपको इसको पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम लिखता है उसमें, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होते हैं 21 क्रोमोसोम के, किसके
21, तो मतलब इसमें 21 गुणसूत्र बढ़ेगा। ये 21 गुणसूत्र, एक 2 की जगह पे कितने हो जाएंगे? 3, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ये 21 के लिए ट्राइसोमी होता है। उसी तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये पढ़ना है आपका। इसमें देखते हैं आपका 47 ये भी हो जाता है। इसमें यक्स वाई की जगह पे एक और यक्स बढ़ जाएगा मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल ट्राइसोमी के हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो दोनों आपके कोर्स में पढ़ना है सब, है। फिर टेट्रासोमी में ये 2 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें 21, 2 की जगह पे 3 हो गया था 3, इसमें 2 गुणसूत्र बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या हम? टेट्रासोमी। जैसे आपका सुपर मेल, इसका एग्जाम्पल है सुपर मेल और सुपर फीमेल। सुपर फीमेल जैसे 44 ऑटोसोम है, यक्स ठीक है, यक्स हो गया। कितने हो गए? 48 हो गए पूरा। कितने हो गए? 48 गुणसूत्र, 2n+2। तो ये आपका टेट्रासोमी का एग्जाम्पल है। ये पढ़ना है आपको, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ नहीं है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, ये हाइपोइन्यूप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में एक है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। जैसे आपका 23 है, इसमें से एक गायब हो गया, मतलब कोई एक 21, 22 ये यक्स है और इसमें मान लीजिए वाई, ठीक। इसमें एक वाई गायब हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45, इसको हम लिख देंगे यक्स, वाई नहीं है, इसमें गायब हो गया, ठीक। ये मोनोसोमी है, 2n-1। इसका क्या था? 2n-1। ये पढ़ना है आपका। इसका एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम। ये आपका लिखिएगा, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है। मोनोसोमी मतलब एक गुणसूत्र कम हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये सब। ये नलीसोमी होता है। नलीसोमी को लिखा था 2n-2। नलीसोमी में क्या होगा? 2 गुणसूत्र गायब होंगे, 2 क्रोमोसोम, और ये होमोलॉगस, जैसे इस तरह से, जैसे 2 ये होमोलॉगस गुणसूत्र माने लाश होते हैं, तो उसको बोलते हैं नलीसोमी। देखिए एक केस और आता है, जैसे अगर मान लीजिए तो नलीसोमी हो गया, ये जब एक केस नलीसोमी है जहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम करें कि ये 1 लाश हो रहा है और ये भी दोनों लाश हो रहा है, यहाँ भी 2 लाश हो रहा है और इसमें भी 2 लाश, ये होमोलॉगस है, समजात गुणसूत्र हैं। जबकि ये दोनों असमजात, एक ही सेट से दोनों गायब हो रहे हैं, ठीक। तो ये डबल मोनोसोमी होता है, डबल मोनोसोमी। इसको हम दिखाते हैं 2n-1 इसको इस तरह से दिखाएंगे। जबकि नलीसोमी अगर है, होमोलॉगस क्रोमोसोम लाश है, तो 2n-2 दिखाएंगे। ये आपका जैसे न्यूमेरिकल चेंज है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसको थोड़ा डिटेल में बताने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि जैसे कुछ डिसऑर्डर हमको पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो वहाँ पे ये सब टर्म आएंगे, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, ये सबको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक। ये सब आप लोग अभी पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछिएगा। ओके।